अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को बहुत काम आएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। ओके जी, तो जो सबसे पहले टिप है वो ये है कि आप लोगों ने कोई भी नई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी या कोई नया प्रोसीजर ट्राई नहीं करना। जब शादी होने वाली होती है तो लड़कियों को होता है कि हमारी जो है ना स्किन सबसे अच्छी लगे, हमारा फेस ग्लो करे। तो इस चक्कर में वो कोई ना कोई नई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगी। आपको पता है कि आज हर दूसरे दिन जो है मार्केट में कोई ना कोई नई चीज़ आई होती है। तो आप लोगों ने कोई भी नई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे कोई भी उस चीज़ को प्रमोट कर रहा हो। और दूसरा, आपने कोई भी फेस प्रोसीजर नहीं करवाना, जैसे कि फेस वैक्सिंग हो गया या लेज़र हो गया, या बाज़ लड़कियाँ ब्लीच करवाती हैं और बाज़ तो इतनी बेवकूफ़ी करती हैं कि मेहंदी वाले दिन या उससे एक दिन पहले जाके अपनी फेस वैक्स करवाती हैं। तो इससे हो सकता है आपको एक्ने हो जाए या फेस के ऊपर कोई सख्त किस्म का रिएक्शन हो जाए, जिसको ट्रीट करते करते आपको कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। और उसके बाद आपकी स्किन को रिकवर करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, जो कि कम से कम 1 महीना कहीं पे भी नहीं गया। तो अगर आपकी शादी सर पे या 2-3 महीने रह गए या 4 महीने रह गए, तो इस तरह के पंगे आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। अपनी बेसिक जो स्किन के रूटीन है उसको सिर्फ फॉलो करना है। इस तरह के जो भी शशकियाँ हैं ना, ये जो भी काम है, ये आप लोगों ने कम से कम अपनी शादी से 1 साल पहले करने हैं। 5-6 महीने पहले इस तरह का कोई पंगा नहीं करना। दूसरी चीज़, पॉइंट जो है वो ये है कि आप लोगों ने डाइट जो है वो छोड़ देनी है। ये वाक़या मेरे एक जानने वाले का था। उसने इतनी ज़्यादा डाइटिंग की थी कि अपनी शादी वाले दिन लग रहा था पता नहीं कोई मरीज़ उठ के आ गया। तो आप लोगों ने डाइट नहीं करनी। लड़कियाँ डाइट करते टाइम ये गलती करती हैं कि वो सब कुछ खाना-पीना छोड़ देती हैं, ठीक है। ना वो मल्टीविटामिन के टैबलेट्स ले रही होती हैं, ना उनका वाटर इंटेक अच्छा होता है, ना वो टाइम पे सो रही होती हैं और बस डाइट स्टार्ट कर लेती हैं। आप लोगों ने डाइट का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है। आप लोगों ने जो है ना हेल्थी खाना है, ठीक है। यानी अपनी डाइट के अंदर आप सैलेड वगैरह शामिल करो, अपना वाटर इंटेक अच्छा करो, बाहर का खाना छोड़ दो, फास्ट फूड छोड़ दो। बस आप लोगों ने ये काम करना है डाइट में। और उसके अलावा आप लोगों ने मल्टीविटामिन के टैबलेट्स, जो थर्ड टिप है वो ये है कि आप लोगों ने मल्टीविटामिन के टैबलेट्स लाज़मी लेने। आप लोगों को मेडिकल स्टोर से मिल जाएँगे या फिर आप अपने डॉक्टर से जो है पूछ के कोई इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जी, अच्छा, जो चौथी और 5वीं टिप है ना, ये आप लोगों को काम आएगी शादी के बाद, ठीक है। तो एक जो टिप है वो ये है कि आप लोगों ने कुकिंग सीखनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत, जो कि मुझे आती थी लेकिन खैर वो किसी काम नहीं आई, कुछ ख़ास नहीं था आता। आप लोगों ने कुकिंग सीखनी है। अगर आप लोगों को नहीं आती, आप लोगों की शादी को 3-4 महीने रह गए, तो कुछ ना कुछ सीख लेना, ठीक है। पकाना आना चाहिए आप लोगों को, कुछ ना कुछ लाज़मी सीख लेना। उसके अलावा स्टिचिंग, ये नहीं कह रही कि दर्जन बन जाओ। अगर आप लोगों को कपड़े सीने आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो थोड़ा बहुत बटन वगैरह लगाना। या आप लोगों को पता है कि आजकल जितने भी कपड़े हम लोग लेते हैं वो स्टिच होते हैं और उनकी जो सिलाई होती है वो कच्ची होती है। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अगर कहीं से शर्ट वगैरह आप लोगों की फट जाए तो आप लोग कम से कम उसको सी सको, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ना आप लोगों ने लाज़मी अमल करना है और ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को शादी के बाद बहुत काम आएँगे। तो स्टिचिंग का अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं आती लेकिन थोड़ा बहुत बटन वगैरह लगाना या अगर कहीं से फट जाए तो उसको सीना आता है मुझे। उसके अलावा जी, ये वाली जो टिप है ना, शादी के दिन आप लोगों को काम आएगी। ब्राइडल पाउच आप लोगों ने वैसे ही कैरी नहीं करना, इसके अंदर लाज़मी आप लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ कैरी करनी है। अब जैसे मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने लेंस अप्लाई किए हुए थे, तो मेरे पास ना तो ये लेंस केस था और ना लेंस सॉल्यूशन था। जब रात को मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही थी तो उस टाइम मुझे याद आया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों ने ब्राइडल पाउच के अंदर क्या-क्या चीज़ें कैरी करनी है। सबसे पहले पैनाडोल, ये आप लोगों के पास लाज़मी होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि शादी का फंक्शन में कितनी खपत होती है रात को। मेहंदी का फंक्शन लेट नाइट तक चलता रहता है और फिर सुबह हम लोगों ने जल्दी उठना होता है, बहुत ज़्यादा हंगामा होता है। तो आप लोगों के सर में दर्द हो सकती है, तो आप लोगों ने पैनाडोल जो है ना वो अपने साथ लाज़मी रखनी है। और इसके अलावा एक टिप ये भी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, आप लोगों ने लाज़मी कुछ ना कुछ खाना है सुबह, लाज़मी। क्योंकि जहाँ पे मैं तैयार हो रही थी वहाँ पे मेरे साथ एक लड़की थी, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसकी वजह यही थी कि वो कुछ खा के नहीं आई थी। अगर आप लोगों का रोटी सालन या कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा तो कोई सैंडविच वगैरह बना लें या कुछ भी बाहर से मंगवा लें, लेकिन खाना आप लोगों ने लाज़मी है। उसके अलावा भी जो सेकंड टिप है वो ये है कि आप लोगों ने सेफ्टी पिन और हेयर पिन्स आप लोगों ने लाज़मी रखनी है। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब सेटअप किया होता है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोगों के पास होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, लैश ग्लू। मेरी लैश एक साइड से उखड़ना शुरू हो गई थी, तो आप लोगों ने अपने पास लैश ग्लू लगा रखनी है लाज़मी। तो वो कोई सियानी आंटी होंगी आप लोगों के घर में तो वो फ़िक्स कर देंगी। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने अगर लेंस अप्लाई किए हुए हैं, जो कि तमाम लड़कियों ने किए ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो आप लोगों ने अपने पास ये सॉल्यूशन और ये जो लेंस की किट होती है ये आप लोगों ने लाज़मी रखनी है। सॉल्यूशन की इतनी बड़ी बॉटल तो कैरी नहीं कर सकते, तो आप लोग इसको किसी छोटी बॉटल में रिफ़िल करके अपने पास रख लो। उसके अलावा आप लोगों ने अपने पाउच के अंदर ना एक छोटी-सी परफ्यूम भी लाज़मी रखनी है, ठीक है? तो जी, ये कुछ टिप्स थी।
सारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। और वीडियो को अगर आपने अब तक देखा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।